ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझे लगभग साल हो गया है गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े हुए। और मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हम तो गुरु जी को जानते नहीं थे, ना पता था, कभी नाम भी नहीं सुना था ऐसे गुरु जी के बारे में। हमारे रिलेटिव जानते थे गुरु जी को। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ा था। अभी साल हो चला है, लगभग शायद हो चुका है, मुझे डेट याद नहीं अच्छे से। और संगत जी, हमारे घर में हमारी रिलेटिव ने बताया था और गुरुजी के बारे में। तो और मेरी मम्मी और मेरी बहन सत्संग सुनते थे गुरुजी के, और सत्संग सुनते थे। मैं तो ध्यान नहीं देता था, कि मैं बोलता था ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो लोग लग जाते हैं पीछे, मारने लग जाते थे। मुझे भी ऐसा लगा कोई होगा, क्या ही ध्यान देना है इन सब में। पर मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। पर पता नहीं कैसे मेरे खुद ही मेरी मम्मी और मेरी बहन सुनते थे, सत्संग सुनते थे। फिर एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या ही हुआ मेरे माइंड में, घर वाले जैसे गुरुजी के चमत्कार बताते थे। मैंने भी सोचा चलो देखते हैं, सुन के देखते हैं क्योंकि ऐसा क्या है कि जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी, मेरे घर वालों को तो नहीं पता था, फिर भी मैंने खुद ही गुरुजी के ऐसे सत्संग निकाल के सुनने शुरू किए और सत्संग सुने। और दूसरे में शब्द भी सुनने शुरू किए। अकेले सुनता था मैं हेडफोन लगा के, ऐसा नहीं था कि मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं था कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ और शब्द सुनता हूँ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा गुरुजी का ऐसे मंत्र जाप करना और ये सब। तो ऐसे ही एक दिन मुझे सपने में, मैंने जगह नहीं देखी थी गुरुजी का ऐसे कहाँ पे है, कैसा है, सारा कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं था। वैसे मुझे सपने में ड्रीम आया, मुझे गुरुजी का ऐसे दिखा, मतलब मंदिर दिखा मुझे सपने में। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे ऐसे किया कि गूगल में सर्च किया, वो सेम वैसा ही था, वैसी पिक्चर निकली। फिर मैंने फिर ज़्यादा बिलीव हुआ कि मैं ट्रस्ट हुआ कि ऐसा है, शक्ति वाली जगह है। फिर ऐसे मैं मानना शुरू कर दिया, क्योंकि घर वालों को फिर भी नहीं पता था कि मैं ऐसे सत्संग सुनता हूँ। मैं अकेले सुनता, हेडफोन लगा के। और लाइफ में ऐसे कुछ चमत्कार होने शुरू हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे। हमारे घर के पास बटरफ्लाइज बहुत सारी आने लगी थी जब हमने गुरुजी को मानना शुरू किया। मैंने बाद में नोटिस किया ये सारी चीज़ें। और वाइट कलर में कबूतर भी हमारे घर में आने शुरू हुए। मैं दो मतलब 2 टाइम मैंने खुद देखा ऐसे। तो पहले तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, वाइट कलर का कबूतर। और बटरफ्लाई भी ऐसे हमारे घर के पास ऐसे हैं, एक पेड़ था, मतलब ऐसा है। मैंने पहले कभी नोटिस ऐसा नहीं किया था कि इतनी सारी बटरफ्लाई, वो भी थोड़ी नहीं थी, बहुत सारी ऐसे ऐसे रहने लगी। कुछ टाइम पे ऐसे मैं वॉक करता था, देखता था। फिर मैं थोड़ा बिलीव, जैसे जैसे कुछ ना कुछ हम नोटिस करते हैं वैसे वैसे बिलीव होना थोड़ा ज़्यादा शुरू हो गया। और संगत जी, ऐसे गुरु जी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते थे, अच्छे अच्छे मैसेज आते थे, जो सुन के मन को बहुत सारी खुशी मिलती थी। और ऐसे एक दिन गुरु जी का मैसेज भी आया कि तुम्हारे घर पे अमृत वर्षा हो गई। तो ऐसे हो गया, नाइट में मैं सो रहा था, तो ऐसे मेरे को पानी के ऐसे छींटे पड़ी। तो मैंने सोच, मेरे माइंड में ऐसा फर्स्ट यही ख्याल है कि ये अमृत वर्षा है, गुरु जी ने कराई है, और उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। और संगत जी, ऐसे गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में चमत्कार किए हैं, बहुत सारी, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम से हमको बचाया है। पता नहीं कितने सारे सत्संग हमारी लाइफ में किए, जो कि हमें याद भी नहीं होते, कि ध्यान में भी नहीं आते कि क्या क्या हमारे लिए किया, कि क्या क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। और संगत जी, ऐसे ही हमारी लाइफ में सत्संग करते रहिए और हमें ब्लेस करते रहिए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। और जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक और अशक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पेट के संबंधी प्रॉब्लम के। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या ही है, तो बस सत्संग सुन लिए। पर मैंने फिर भी उसमें उपाय जैसे बोल देते हैं ना, उपाय कह देते हैं, या कुछ ऐसे उसमें बताया था काढ़ा, मतलब बस पीने का कुछ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से इतनी सामग्री इकट्ठी करूँगा पीने का। तो पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गई।
फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम तो हुई, फिर मेडिसिन लेके आया। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने यूट्यूब खोला, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया, तुम्हारा जो भी तुम्हारी कष्ट आए मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। हम पापी लोगों के कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, और हम इतने पापी हैं कि हम अच्छे से सत्संग भी नहीं सुनते और मंत्र जाप नहीं करते, हम सारा ध्यान इधर उधर घूमता रहता है। तो गुरुजी उसके लिए माफ़ करना, अपने चरणों के साथ जोड़िए, माइंड पॉजिटिव रहे, आपके चरणों के साथ जुड़े रहें और अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहिए। गुरुजी माफ़ करना हम पापी लोगों को। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरे ऐसे गले में प्रॉब्लम थी, मुझे खांसी बहुत आ रही थी, 1 मंथ लगभग हो गया था, मेरी ठीक नहीं हो रही थी। पर मैंने फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर अरदास की, गुरुजी से की कि गुरुजी मेरी खांसी ठीक कर दीजिए। पर वो भी गुरुजी ने खांसी ठीक कर दी, क्योंकि लगभग 1 मंथ हो गया था। मेडिसिन मैंने दूध पी भी ली थी, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। पर गुरुजी से अरदास की, उसके बाद ही वो भी ठीक हुई। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से कुछ गलती हो गई सत्संग बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं जल्दी बोल जाता हूँ। थोड़ा इतना है नहीं कि कैसे सत्संग शेयर करना है कैसे नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ करना। और गुरुजी से एक और अरदास करना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना है, वो अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, कुछ गलत ना हो। गुरुजी ख्याल रखना अपने बच्चों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।